विद्यालय 2023 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। चूंकि ये आवेदन फॉर्म 22 के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका पेपर से 23 में होगा, इसलिए यहाँ पर हमने 23 मेंशन करा है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में करीब करीब आप मान के चलिए 5 लाख से ज़्यादा पीआरटी में फॉर्म भरने की संभावना है। इसके अलावा 4 लाख फॉर्म आपका टीजीटी में भरा जाएगा और लगभग मान के चलिए 2-2.5 लाख फॉर्म पीजीटी में भरा जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कितने नंबर का इस बार लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसमें कम से कम आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। दूसरी ओर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में 2 गुना बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। मान लीजिए अगर 6000 वैकेंसी है तो उसकी 2 से गुणा करिए। आप अभी मानिए अगर प्राइमरी में आपकी 6000 वैकेंसी है तो आप मान के चलिए अभी मेरे पास 12000 वैकेंसी है, क्योंकि 12000 लोगों को लगभग इंटरव्यू देने को मौका मिलेगा। इसी प्रकार अगर टीजीटी में 4000 सीटें हैं तो भी इंटरव्यू देने का मौका 12000 लोगों को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं वो पूरी बात। ये देख लीजिए, ये मेरे पास कट ऑफ है, लेकिन ये कट ऑफ समझना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले क्योंकि इसमें 85 और 15 का रेशो था, अब इसमें 70 और 15 का रेशो है, तो ये थोड़ा इसमें इंटरव्यू के नंबर भी ऐड होंगे, फिर इसका 70% लिया जाएगा जितने का पेपर हुआ करता था। तो मैं आपको मोटा मोटा चीजों को समझाता हूं। अभी तो कुल मिलाकर अगर हम पीआरटी की बात करें तो 180 नंबर के पेपर में आपको जो लक्ष्य रखना होगा वो कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन रखना होगा। आप कहेंगे आप अभी से कैसे बता दे रहे हैं, तो देखिए कंपटीशन बहुत है, ऑल इंडिया का पेपर है, बहुत अच्छा कंपटीशन होगा और कुछ इतने कठिन सब्जेक्ट भी उसमें नहीं आ रहे हैं। मतलब आप समझेंगे तो लैंग्वेज 60 नंबर की आ रही है, इसके साथ 20 नंबर की इन्वायरमेंट आ रही है, 20 की मैथ आ रही है। तो पीआरटी के लिए आप लक्ष्य बनाइएगा कि आपके 140 से अधिक नंबर आप अर्जित कर पाएं। पेपर फिर मैं आपको बता दूं, पेपर कितना भी कठिन आएगा इससे कम मेरिट नहीं जाएगी जनरल कास्ट में। और अगर बात टीजीटी की करें तो टीजीटी में भी आपको लगभग 130 से 132 क्वेश्चन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कितने क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएं तो मैं इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊंगा। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में आपको जो लक्ष्य बनाना होगा वो लक्ष्य बनाना होगा लगभग 145 नंबर के आसपास, 145 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए। मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन की 180 का जो पेपर है इसमें से 145 नंबर मेरे आ जाएं, इस प्रकार से आपको लक्ष्य बनाना होगा। चूंकि बहुत टफ कंपटीशन होगा, आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर एक बात समझिए, टीजीटी में अगर बात करें तो यूपी के ही टीजीटी में कुल मिलाकर अभी तक 8.5 लाख फॉर्म पड़े थे। अब मान लीजिए ये तो यूपी के हैं, इसमें यूपी जैसे 28 प्रदेश और शामिल होंगे, तो इसकी संख्या कितनी जाएगी। आप कहेंगे कि सीटेट पास मांगा है, तभी फिर भी मैं मिलाकर कह रहा हूं कि मान के चलिए इसमें लगभग से लगभग 6-7 लाख फॉर्म टीजीटी का इसमें भी पड़ेगा। पीजीटी का फॉर्म कम पड़ेगा, ये बात है, लगभग 4 लाख के आसपास पीजीटी का फॉर्म पड़ेगा। आप कहेंगे पैसे बहुत महंगा फॉर्म है, तो देखिए बेरोजगारी भी बहुत है और कोई नहीं सोचेगा कि मैं, अब मान के चलिए पीजीटी में लगभग आपको 80,000 तनख्वाह मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, और टीजीटी में लगभग 75,000 तनख्वाह मिलेगी। और अगर पीआरटी की बात करें तो लगभग 62,000 के आसपास आपको तनख्वाह बनेगी, क्योंकि इनका एचआर वगैरह बहुत हाई होता है, बोनस वगैरह बहुत हाई मिलते हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आपको जो मैंने बताया है उसी प्रकार से लक्ष्य बनाइए। लगभग आप मान के चलिए मुझे 150 नंबर लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो मान के चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया से तैयारी करिए। पुस्तकों की बात करूं तो मार्केट में अभी तक कोई भी पुस्तक नहीं आई है, लेकिन मैं फिर भी घटना चक्र को प्रेफर करता हूं कि घटना चक्र अच्छा प्रकाशन है, वो देख लीजिएगा। अन्यथा अग्रवाल भी है। तो मतलब कुल मिलाकर जो आपका दिल चाहे वो फर्स्ट पेपर के लिए बुक ले लीजिएगा, और एक बुक जरूर लीजिएगा जो फर्स्ट पेपर के लिए जो कॉमन पेपर है, जो जैसे पीजीटी में अलग सिलेबस है, उसकी एक बुक जरूर लीजिएगा, चाहे कोई से भी पब्लिकेशन की लीजिए आप।